जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये अटपटा है और स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो इस पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फाइंड करना है, यानी A20 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब एक बात आप ध्यान से लीजिए, हमेशा जब हम लोग nth टर्म के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकंड टर्म ये होता है। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी आपको लेफ्ट से राइट में नहीं जाना है, आपको राइट से लेफ्ट में आना है। तो जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, 253 हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये जो AP है इसके लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करना है। तो अब देखें ये क्या होगा। तो इसके लिए जब हम A की वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो लास्ट टर्म है वही अब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि हमको राइट से लेफ्ट के तरफ आना है। तो अब देखें यहाँ पर लास्ट टर्म है, A की वैल्यू 253 है। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस सॉल्व करने का जो मेथड है वही होगा। और आपको पता है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं तो 8 - 3 होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो देखिए अब जब ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जब हम सबसे पहले आएंगे तो जो फर्स्ट टर्म आ रहा था वो अब लास्ट टर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो ये लास्ट में से उसके पहले वाले टर्म को हमें माइनस करना होगा, यानी हम 3 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब हम लोग 20th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट था, तो इसको आपको सावधानी बरतनी होगी। अब देखें, आपको nth टर्म के लिए फार्मूला होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पे n के जगह पे 20 हो जाएगा, A20 = A के जगह पे 253 हो जाएगा, और प्लस n20 -1 × D की वैल्यू है 5। फिर देखें क्या मिलेगा। A20 = ये हो गया 253, और प्लस हो जाएगा 20 - 1 19 × -5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं A20 = 253, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 19 5 ये हो जाएगा 95। अब जो है 253 में से 95 को आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपने देखा 20th टर्म जब 253 में से 95 माइनस किया गया तो ये आ गया 158। तो यही आपका आंसर होगा। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि लास्ट से 20th टर्म कौन होगा। तो लास्ट से 20th टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला या जो मेथड हमने अपनाया वही मेथड आप अपनाएंगे। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे 20th टर्म ही पूछा जाएगा, कोई भी टर्म पूछा जा सकता है।
तो ये आप ध्यान में रखे रहेंगे कि जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है और जो फर्स्ट टर्म होता है वो लास्ट टर्म हो जाता है। नॉर्मली कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, लेकिन जब ये केस हो जाएगी, जब लास्ट टर्म से निकालना होगा, तो हमको अब लास्ट ये जो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा उस वैल्यू को रख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो आपको पता है कि फोर्थ टर्म जो होता है A4 होता है और एट्थ टर्म जो होता है वो A8 होता है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द AP इज 24। ये वैल्यू 24 दिया हुआ है। हम चाहें तो इसको यहीं से सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि A4 की वैल्यू A+3D होगी और A8 की वैल्यू A+7D होगी और ये इक्वल टू हो जाएगा 24। अब देखें तो A+A2A हो जाएगा और 3D+7D हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। हम 2 से सबको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो A+5D इक्वल टू हो जाएगा 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर आपसे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म A6 एंड टेंथ टर्म A10। तो सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। ये 44 है। फिर इसको भी कर लेते हैं, तब लास्ट में देखा जाएगा कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। तो चलिए, A6 की वैल्यू A+5D, A10 की वैल्यू A+9D इक्वल टू 44 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखें A+A2A हो जाएगा 5D+9D, ये हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। हम चाहें तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा A+7D इक्वल टू 22। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देखें क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म का मतलब A1, A2, A3 फाइंड करना है। तो अब हम लोगों को इसके लिए A और D की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ हम इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। A+7D इक्वल टू 22, A+5D इक्वल टू 12 माइनस कर देते हैं। फिर देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया। 7D माइनस 5D ये हो गया 2D। और आप यहाँ 22 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो 22 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, 10/2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो D की जो वैल्यू है ये 5 निकल गई। अब देखिए, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। फिर देखिए क्या मिलेगा, A+5D की वैल्यू है, देखें D की वैल्यू 5 मिली है और फिर ये इक्वल टू है 12। तो A+25 इक्वल टू 12 और यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करेंगे 12 माइनस 25, यानी ये वैल्यू -13 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे फर्स्ट 3 टर्म पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट 3 टर्म में क्या होगा,
A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो A1 की वैल्यू तो A हो गई और A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू -13 है। इसके बाद A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस डी। देखें A की वैल्यू -13 है और D की वैल्यू आपने देखा है, D की वैल्यू 5 है। फिर 5 - 13 क्या हो जाएगा? ये जो है 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। A है -13 प्लस 2 × 5 यानी -13 प्लस 10, ये वैल्यू -3 हो जाएगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा था फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट 3 टर्म में फर्स्ट जो रहा -13 रहा, सेकंड -8 रहा और थर्ड -3 रहा। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर रहा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव कोई व्यक्ति है जो 1995 में वर्क करना स्टार्ट करता है। देखिए 1995 में वर्क करना स्टार्ट करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। यानी वो 1995 में वर्क करना शुरू करता है और उस समय उसकी जो सैलरी थी वो 5000 पर एनम थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर यानी पर ईयर उसके पेमेंट में इंक्रीमेंट होता है 200 का। यानी फर्स्ट मंथ में उसको फर्स्ट ईयर में 5000 की सैलरी मिली है। इसके बाद सेकेंड ईयर में 200 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 5200 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में ये फिर 200 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5400 एंड सो ऑन। फिर पूछा जा रहा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज ₹7000। किस ईयर में इसका जो पेमेंट होगा वह 7000 हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप पहले बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि 1995 में सुब्बाराव पर ईयर 5000 के सैलरी पर वर्क करना शुरू करता है और ईच ईयर 200 का उसके पेमेंट में इंक्रीमेंट होता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि अब आप ये बताइए कि किस ईयर में उसका जो पेमेंट होगा वो 7000 होगा। तो अब हम ये देखें कि कितने साल के बाद यानी आफ्टर विच ईयर उसका पेमेंट जो है 7000 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट है, ये सेकंड ईयर का पेमेंट है, ये थर्ड ईयर का पेमेंट है, ये लास्ट ईयर का पेमेंट है। तो हम लोगों को ये देखना है कि कितने ईयर के बाद उसका जो पेमेंट है वो 7000 हो जाएगा। तो वो 1995 में वर्क करना शुरू किया था, तो जितना आएगा उतना इसमें ऐड कर देंगे तो बता दिया जाएगा कि इस ईयर में उसका पेमेंट जो है 7000 हो जाएगा। तो अब देखें आप, ये जो फर्स्ट टर्म है ये है 5000। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए चलिए अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा।
तो 5200 में से 5000 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। और जो लास्ट टर्म होगा, आपको पता है कि लास्ट टर्म जो होता है वो an होता है। और हम सपोज कर लेंगे कि आफ्टर n ईयर हिज पेमेंट रिचेज 7000 पर एनम। तो अब ये जो लास्ट टर्म है वो an है और ये है 7000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला आपको मालूम है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए an की जो वैल्यू है ये 7000 है, इजकल टू a की वैल्यू है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 200। देखिए काम करते हैं, ये 5000 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये है आपका 7000 माइनस 5000 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब 7000 में से 5000 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2000 इजकल टू n माइनस 1 और ये हो गया आपका 200। अब n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 200 को लेफ्ट साइड में लाइए तो ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 200 इजकल टू n माइनस 1। तो अब 20 से 20 कैंसिल कर देंगे और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ n माइनस 1 इजकल टू 10, तो n इजकल टू 10 प्लस 1 n इजकल टू 11, यानी आफ्टर 11 ईयर्स द पेमेंट ऑफ सुब्बा राव रिचेज 7000 रुपीज। तो अब देखते हैं कि 11 ईयर के बाद कौन सा ईयर होगा। तो देखें वह सर्विस शुरू किया था 1995 में, 1995 में वह सर्विस शुरू किया था और इसमें 11 ईयर ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2016, यानी 2016 में उसका जो पेमेंट होगा वो 7000 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो इन 2016 द इनकम ऑफ सुब्बा राव रिचेज रुपीज 7000। देखिए यहाँ पे ये जो है सम गलत हो गया है, ये 2006 है, ठीक ना। इन 2006 द पेमेंट ऑफ सुब्बा राव रिचेज 7000 पर एनम। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 20 देखना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी दिया हुआ है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में ₹5 सेव्ड किया। ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। इनका जो वीकली सेविंग है वो 175 पर वीक का इंक्रीज हो गया है। तो अब देखिए 5 में 175 ऐड कर देंगे तो 675 हो जाएगा और एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। और फिर आपसे पूछा जा रहा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इनकम ₹20.75। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रामकली ने वीकली सेविंग ₹5 की और इसके बाद पर वीक उसके जो सेविंग अमाउंट था, सेविंग अमाउंट में ₹1.75 की का इंक्रीजमेंट होता है। तो आपसे
फिर ये पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। रामकली ने फर्स्ट वीक में सेविंग किया है ₹5 का, और फिर पर वीक उनके सेविंग में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वह ₹1.75 का हो रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आफ्टर n वीक his saving, her saving becomes ₹20.75, then find the value of n। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है 5 है और 1.75 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.75, और लास्ट टर्म जो है ये nth टर्म होगा और ये होगा 20.75 का। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये an ये है 20.75 इजकल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n-1, d की वैल्यू है 1.75। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 को इधर ला देते हैं, तो 20.75 माइनस 5 इजकल टू ये n-1 इंटू 1.75। तो 5 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15.75 इजकल टू n-1 इंटू 1.75। 1.75 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ये है आपका 15.75 अपॉन 1.75 इजकल टू n-1। हम लेफ्ट में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 100 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, चलिए यहाँ कर देते हैं, n-1 इजकल टू 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1575 और ये हो जाएगा 175। अब या तो इसको कट कर दीजिए और या नहीं तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। देखते हैं, ये 9 टाइम में कट कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इजकल टू 9, तो n इजकल टू 9 प्लस 1 n इजकल टू 10। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि अगर nth वीक में उसका जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू 10 होगी। यही हम लोगों का आंसर होगा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ ये एक्सरसाइज 5.2 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम लोग सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपीज पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।